आज हम फैक्टोरियल नोटेशन है उसको क्लियर कर रहे हैं कि फैक्टोरियल है क्या। जैसे हमको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल होता है। If n is a natural number, then product of first n natural number is called the factorial. तो इसकी जो डेफिनेशन हुई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती, तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती। तो फैक्टोरियल n की क्या वैल्यू होगी, तो पहले n जो नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल n होगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इसका नोटेशन आप देख लें, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको ऐसे ही भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसका मतलब हुआ पहला दूसरी, पहली दूसरी तीसरी, इस तरीके से n जो नेचुरल नंबर है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल n होगा। अब एग्जाम्पल के लिए फैक्टोरियल हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 5 नेचुरल नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट फैक्टोरियल 5 होगा। 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल 4 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो पहले 4 जो नेचुरल नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट फैक्टोरियल 4 होगा। तो इसमें आप देख लें फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू 5, इसकी जगह लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 4 और 5 को हम पहले लिख लें। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इंटू 4। ये प्रोसेस आगे भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं फैक्टोरियल पर। पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4, पहले का ये सेकंड पार्ट है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फैक्टोरियल 4 कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से 4 3 2 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1 कॉमन ले लो, 3 या मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, तो ये 18 आ गया। ये आप आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 1/6 फैक्टोरियल। फोर्थ क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू है x/8 फैक्टोरियल। हमको वैल्यू निकालनी है x की, फाइंड x। ये फैक्टोरियल 8 है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टोरियल 8/6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8/7 फैक्टोरियल, x आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 8 7 और 6 फैक्टोरियल, सभी वैल्यू ना लिखें, कैंसिल हो जाएगा। इसको ए भी लिख सकते हैं। ऐसे करने से कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। 7 से 7 तो 56 प्लस 8 इक्वल टू x। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू हो गई 64।
अब देखिए NPR का मीनिंग क्या है। NPR का मीनिंग हुआ हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट एक साथ ली जाती हैं। तो वही r ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेने पर जितने डिफरेंट परम्यूटेशन बन सकते हैं वे NPR होंगे। NPR इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्रम, permutations और ऑब्जेक्ट्स, कितनी ऑब्जेक्ट्स एक साथ ली जाती हैं, आर ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर, एक साथ ली जाती हैं फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कितनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n हैं। तो NPR क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, क्रमचों की संख्या है। जब r ऑब्जेक्ट्स एक साथ ले जाती हैं, कितने में से ली जाती है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स एक साथ ली जाएं। तो देखिए n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेने पर बने जो होंगे परम्यूटेशन होंगे, क्रम होंगे, वे उसी तरीके से होंगे, दैट विल बी सेम एज द फिलिंग ऑफ प्लेसेस, r प्लेसेस from n different objects. So these permutation are same, बिल्कुल वैसे ही हैं as filling or places from n different objects. तो देखिए पहला प्लेस हो गया, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, इस तरीके से जो हमारा आरथ प्लेस हो गया, पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइस n होगी। जब पहला प्लेस भर जाएगा तो अगले प्लेस पे पहुंचेंगे। पहले प्लेस भरने पर एक ऑब्जेक्ट हमारी कम हो जाएगी, अब बचेंगे n-1, तो अगले प्लेस को हम n-1 तरीके से भर सकते हैं। जब ये दूसरा प्लेस भर जाएगा तो 2 ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगी, तो तीसरे प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी n-2, इसी तरीके इसको n-3। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 4th प्लेस को भरने की चॉइसेस हमारे पास n-3 है। प्लेसेस है 4, चॉइसेस है n-3, एक कम है 4 में से, तो r प्लेसेस को भरने की हमारे पास चॉइसेस होगी, r में से एक कम करिए। तो NP क्या, R क्या है, जे नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, कुल क्रम की संख्या है बुक के। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशंस निकालें, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा n-2 n-3 डॉट डॉट n-r-1। अब देखिए n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट n में r-1, अगर क्रम से अगर लिखे जाएं, जैसे n2 के बाद में 3 आ रहा है, तो इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, एक ज़्यादा नंबर होगा, यहाँ वाला नंबर कितना हुआ, ये ज़्यादा होगा। अगला वाला नंबर देख 2 है तो 3 है, इसका अगला नंबर n-r होगा। तो हम क्या करते हैं, n-r फैक्टोरियल से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया n-r फैक्टोरियल से। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पर, जैसे फैक्टोरियल 4 और 5 की जो मल्टीप्लाई होगी वो फैक्टोरियल 5 हो जाती है।
इसी तरीके से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख ले फैक्टोरियल 4 और 5 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल इस वाले नंबर पर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल शिफ्ट होता जाएगा और शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r फैक्टोरियल NPR। ये इसका फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास हमको बनाना है 3 डिजिट्स नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट्स हैं 1 to 9। तो हमारे पास कितनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं 1 to 9, n इक्वल टू हमारे पास 9 हो गया। कितनी ऑब्जेक्ट्स एक साथ ली जाती हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ ली जा रही, 3 डिजिट्स नंबर बनाना है तो r इक्वल टू 3 हो गया। ये हो जाएगा NPR फार्मूला 9p3। फार्मूला होता है n फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल और नीचे आता है n माइनस r फैक्टोरियल तो 9 माइनस 3। क्लियर रूप से 9 फैक्टोरियल जो 6 फैक्टोरियल 9 8 7 6 इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 6 फैक्टोरियल ये हो गया, इससे j कैंसिल हो गया, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लें 9 × 72 7 × 14 इतना आ जाएगा।